गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगी। हिस्ट्री यानी कि इतिहास, और इतिहास में भी मेरा टॉपिक रहेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। इसमें इसको सरल तरह से पढ़ने के लिए 3 भागों में बांटा है। सरल तरह से पढ़ने के लिए हमने इसको 3 भागों में बांटा है। उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, एक है गांधी युग। उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी। जो उदारवादी चरण कब से कब तक माना गया है? 1885 से 1905 तक, और ये 1905 से 1919। गांधीवादी युग था 1919 से 1947। 3 चरण हैं। एक उदारवादी चरण जो 1885 से 1905 तक है, उग्रवादी 1905 से 1919 तक है, गांधीवादी 1919 से 1947 तक है। जो उग्रवादी युग था या उग्रवादी चरण था, इसके जो प्रमुख नेता थे, उग्रवादी जो चरण, उदारवादी चरण के जो नेता थे, ये जो ब्रिटिश सरकार थी, इससे जो अपनी नीतियां हैं, कैसे याचना करके या प्रार्थना पत्र करके अपनी मांगों को मनवाते थे, इसीलिए इसे उदारवादी चरण कहा गया है। इसके प्रमुख नेता हैं दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव रनाडे, ये सभी कैसे उदारवादी नेता। इसी तरह उग्रवादी नेता कौन हो जाएंगे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये हमारे क्या है? उग्रवादी नेता। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। एक और है नाम, अरविंद घोष। 3 चरण माना। अब हम उदारवादी चरण को पहले पढ़ेंगे। उदारवादी चरण में जो पहली घटना है वो क्या है? कांग्रेस की स्थापना। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। तो हमारा आज का पढ़ेगा कांग्रेस। नोट कर लिया? इरेज कर दूं? आज का हमारा टॉपिक है कांग्रेस। जितने भी टॉपिक बनेंगे मेन पहले मगर पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। स्थापना, कब हुई? तो दिसंबर 1885।
किसने की? तो A.O. ह्यूम ने की। कहाँ की? तो बम्बई में की। गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्य थे। ये आपको पॉइंट याद रखने। सीधे पूछेगा कांग्रेस की स्थापना किसने की, वो कब की है? तो दिसंबर 1885 में। किसने की है? A.O. ह्यूम ने की है। कहाँ पर हुई है? बम्बई में हुई है। पूछेगा कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। जब प्रथम अधिवेशन हुआ था, अधिवेशन का प्रथम सम्मेलन हुआ था या स्थापना हुई थी, उस समय कितने अनुयायी थे? 72 अनुयायी थे। कांग्रेस नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया। पॉइंट वाइज सभी क्वेश्चन आते हैं और बहुत बार आए हैं, आपको पता होना चाहिए। गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के समय हुई। कहाँ पर हुई? मुंबई में हुई। किसने की? A.O. ह्यूम ने की। कब की? दिसंबर 1885 में। कांग्रेस नाम किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी। प्रथम अधिवेशन में सदस्य कितने थे? 72। क्लियर? समझ में आ गया? अब जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो यहाँ पर क्या हुआ था? अलग अलग लोगों ने इसका उपहास उड़ाया या मजाक बनाया कि कांग्रेस की स्थापना का। सबसे पहले जो मजाक बनाया था डफरिन ने कहा था कांग्रेस के बारे में कि ये कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। जो कांग्रेस है बहुत भी कम लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही। किसने कहा था? डफरिन ने। करजन ने क्या कहा था? चलो मैं इसे इरेज कर दूं, नोट हो गया। कांग्रेस के बारे में किसने क्या कहा? तो हमारे लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन ने कहा कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। ये किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। ये क्वेश्चन जो है आपका PCS 2018 में आया हुआ है कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। ये किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने। देखिए लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने कहा कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई बढ़ रही है। अंग्रेजों ने तो उपवास उड़ाया, भारतीयों ने भी इसका उपवास उड़ाया। नाम किसका आएगा?
अरविंद घोष। अरविंद घोष ने कहा कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। ये किसने कहा था? अरविंद घोष ने कहा था। फिर है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। समझ में आ गया तीन लोगों का नाम? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, अरविंद घोष और बंकिम चंद्र चटर्जी। पूरी लाइन याद नहीं करनी। यहाँ को ना डफरिन ने क्या कहा था? अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक के बारे में किसने कहा था? डफरिन ने कहा था। कर्जन ने क्या था? लड़खड़ाती हुई पतन की ओर बढ़ रही है कांग्रेस। क्या? लड़खड़ाती हुई पतन की ओर बढ़ रही है। अरविंद घोष ने क्या कहा था? ये कांग्रेस का क्षय रोग से मरने वाली है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि यहाँ के लोग क्या है? पदों के भूखे हैं। क्लियर? समझ में आ गया? आप नोट कर ले इसे। एक नाम है बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल ने कहा कांग्रेस याचना संस्था है। कांग्रेस याचना संस्था ने बिपिन चंद्र पाल ने कहा। एक है अश्वनी कुमार दत्त। अश्वनी कुमार दत्त ने कहा कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है। ये किसने कहा था? अश्वनी कुमार दत्त ने। तमाशा किसने बताया था? अश्वनी कुमार दत्त ने। याचना संस्था किसने कहा था? तो बिपिन चंद्र पाल ने। ये आपको स्टेटमेंट याद रहने चाहिए, पूछे गए क्वेश्चन है ये। किसने क्या कहा था? पूरी आप लाइन याद ना करें, की पॉइंट की तरह बना लें, जैसे कि आपको याद रहे और नाम याद होने चाहिए। कर दो ये। अब ये कथन हो गए। आगे जो कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कांग्रेस में क्या हर वर्ष में सम्मेलन होता था। हर वर्ष में एक सम्मेलन होता था, उसे अधिवेशन कहा गया। क्या कहा गया? अधिवेशन कहा गया। तो आप हेडिंग लिख लें, कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। कांग्रेस का सम्मेलन होता था हर वर्ष में। जब हर वर्ष में सम्मेलन होता था तो हर वर्ष में क्या अध्यक्ष एक नया होता था। सभी नहीं पढ़ने, हर वर्ष में होगा तो आप सभी याद कर लेंगे, और ना ही सब पूछे जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें कुछ ना कुछ घटना हुई है, वो पूछे जाते हैं। लेकिन शुरू के 4 जो है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे प्रथम अधिवेशन 1800
प्रथम अधिवेशन, ऐसी चार्ट बनाने से आसानी से याद हो जाएगा। 1885 कहाँ पर हुआ ये भी पूछेगा। तो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये क्वेश्चन अब तक पता नहीं कितनी एग्जामों में पूछा गया कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा अधिवेशन, हुआ था 1886 में। ये हुआ था कलकत्ता में। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। इसके जो अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। तीसरा जो अधिवेशन हुआ था तीसरा अधिवेशन 1887 में। तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ। तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। इसे विशेषता क्या थी? बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्या विशेषता है? कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा अधिवेशन हर वर्ष में होता तो 1888 में हुआ। इलाहाबाद में हुआ था। इस समय प्रयागराज, लेकिन पहले क्या था? इलाहाबाद में हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। इसकी विशेषता हो जाएगी कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। इस तरह से चार्ट बने और याद होनी चाहिए चार के चारों अधिवेशन। पहला अधिवेशन 1885 में कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ। अध्यक्ष कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा अधिवेशन 86 में हुआ कलकत्ता में। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास, बदरुद्दीन तैयब जी। क्या विशेषता थी? कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। चौथा अधिवेशन हुआ है 1888 में इलाहाबाद में। जॉर्ज यूल अध्यक्ष थे। इसकी विशेषता क्या है? कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष। क्लियर? नोट कर लो इसे, आखिर में रेज कर दी। याद भी होना चाहिए। अभी तो मैंने बिल्कुल लाइन बाय क्रम से बताया था। अब मैं जो इम्पोर्टेंट है वो बताऊंगी, बाकी मैं छोड़ती चलूँगी। जैसे अब आगे आ जाएगा 1896 का अधिवेशन। 1896 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। वहाँ पर हुआ है, कलकत्ता में हुआ है। अध्यक्ष पूछेगा कौन है? M.A. सयानी।
M.A. सयानी क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। इसकी विशेषता क्या थी? पहली बार वंदे मातरम पहली बार वंदे मातरम कब गाया था? कलकत्ता अधिवेशन में। और कब? 1896 में। फिर है 1905 का अधिवेशन। 1905 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बनारस अधिवेशन। बनारस अधिवेशन। अध्यक्ष कौन होंगे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे ये? उदारवादी नेता थे और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। 1905 में जो अधिवेशन हुआ था, बनारस अधिवेशन। 1905 का अधिवेशन क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इस समय बंगाल विभाजन हुआ था। क्वेश्चन सीधे आया है कि बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 का अधिवेशन। 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। अध्यक्ष कौन हो गए? दादा भाई नौरोजी। इसमें क्या विशेषता थी? कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। कांग्रेस के मन से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया? 1906 में। और किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन थे उसमें? दादा भाई नौरोजी। 1907 का ये डबल स्टार लगाएं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। 1907 का अधिवेशन 1907 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसे बोलते सूरत अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? सूरत अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस का क्या थे? सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1707 से सूरत। इसकी विशेषता क्या थी? कांग्रेस का विभाजन हो गया, या कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में हो गया। ठीक है। पहला 1896 में कलकत्ता अधिवेशन, M.A. सयानी क्या होता? वंदे मातरम गाया गया। 5 में बनारस में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। 6 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, दादा भाई नौरोजी। और क्या? स्वराज शब्द पहली बार लाया गया। 1907 में सूरत अधिवेशन, रास बिहारी बोस अध्यक्ष थे। कांग्रेस का विभाजन हो गया, गरम दल और नरम दल। ठीक है, कर दो रेस। उन्नीस सौ 11 का अधिवेशन, 1911
11 का अधिवेशन, कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। बिशन नारायण धर कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष ज़्यादा पूछे नहीं जाते, लेकिन इसकी विशेषता पूछी जाती है। इसकी विशेषता क्या है? पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया था? 1911 में। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। फिर है 1916 का अधिवेशन। 1916 का अधिवेशन, 1916 का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? लखनऊ। लखनऊ अधिवेशन, क्या बोलेंगे इसे? लखनऊ अधिवेशन या लखनऊ समझौता भी कहते हैं इसे। अध्यक्ष बहुत पूछे जाते हैं इसके। अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। इसकी विशेषता क्या थी? इस पर भी डबल स्टार। कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या हो गए? एक हो गए। बहुत ही इम्पोर्टेंट। 1917 का अधिवेशन, का अधिवेशन कहाँ पर होगा? कलकत्ता में हुआ। आपको बोला कलकत्ता में हुआ था। 1917 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ है। अध्यक्ष कौन रहे हैं यहाँ पर? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। विशेषता कोई बताएगा यहाँ पर? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी कौन? एनी बेसेंट। अगर पूछे कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो क्या बोलेंगे हम? सरोजनी नायडू। लेकिन अभी पहली महिला से पूछेगा तो कौन है? एनी बेसेंट। इसके बाद है 1924 का अधिवेशन। 1924 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ? ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। बेलगांव। 1924 का अधिवेशन बेलगांव। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में। अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी। 1924 का अधिवेशन अध्यक्ष कौन है? महात्मा गांधी। और कहाँ पर हुआ? बेलगांव। बेलगांव कर्नाटक। फिर 1925 का अधिवेशन। 1925 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ? कानपुर। कहाँ होगा? कानपुर में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन है? सरोजनी नायडू।
अध्यक्ष कौन है? सरोजिनी नायडू। इसकी विशेषता क्या है? कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। सारे पॉइंट याद होना चाहिए। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, ओनली सिर्फ पहली महिला का, तो कौन है? एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो कौन आंसर है? सरोजिनी नायडू। और जो इन्होंने अध्यक्षता की थी कलकत्ता, एनी बेसेंट ने किस अधिवेशन की? कलकत्ता अधिवेशन की। देखिए सरोजिनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन। ठीक है, समझ में आ गया? कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गए। किसमें? टेट में भी क्वेश्चन आया है। किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन या 1916 में। राष्ट्रीय गान कब गाया गया है? 1911 में। कर दो इसे रेस। उन्नीस सौ 29 का अधिवेशन। का अधिवेशन कौन सा? लाहौर अधिवेशन। कौन सा? लाहौर अधिवेशन। अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी विशेषता आपको पता होनी चाहिए। पूर्ण स्वराज की मांग की गई। अब इन्होंने कहा स्वराज नहीं, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। किसमें? लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और किस नदी पर था? रावी नदी पर हुआ था। किस पर हुआ था? रावी नदी पर। 1931 का अधिवेशन। 1931 का अधिवेशन, इसे बोलते हैं कराची अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? 1931 में कराची अधिवेशन। जो कराची अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। इसमें विशेषता क्या थी? कांग्रेस के मंच पर पहली बार मूल अधिकारों की मांग की गई। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 अधिवेशन में लाहौर अधिवेशन, और मूल अधिकारों की मांग कराची अधिवेशन। अब सीधे आ जाएंगे हम 1937 का बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव नहीं आएगा, कौन सा जगह? फैजपुर अधिवेशन। 1937 का फैजपुर अधिवेशन। 1937 का फैजपुर अधिवेशन। इसमें क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। फैजपुर था कहाँ? ये बताओ। बंगाल में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, फैजपुर कहाँ है? बंगाल। अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। इसकी विशेषता क्या थी?
गांव में होने वाला पहला अधिवेशन। हाँ, मुझे गांव में एक ऐसा अधिवेशन जो गांव में हुआ था तो फैजपुर का अधिवेशन। सब आगे 3। 29 का लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, पूर्ण स्वराज की मांग। कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकारों की मांग। 1937 में फैजपुर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। ये क्या है, गांव में हुआ था, इसलिए ये पूछा गया क्वेश्चन है। दो बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन। 1938 में कौन सा था? हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन गुजरात। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन। 1939 का कौन सा? त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी कहाँ है? ये भी क्वेश्चन पूछा है कि त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश। अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। देखिए इसकी विशेषता क्या है, ये पैट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी विशेषता जो होगी, सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की। अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने की। यही क्वेश्चन पैट में 2021 में पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद अध्यक्षता किसने की है? राजेंद्र प्रसाद ने की। क्यों इस्तीफा दे दिया था सुभाष चंद्र बोस ने? क्योंकि गांधी जी नाराज हो गए थे कि कौन अध्यक्ष बन गया, सुभाष चंद्र बोस बन गए। वो किसे बनाने वाले थे? पट्टाभी सीतारमैया को। इसलिए इन्होंने जब सब नाराज हो गए तो इन्होंने क्या कहा, अब मैं इसकी अध्यक्षता नहीं करूँगा। 1947 में मेरठ में अधिवेशन हुआ। 1947 में कहाँ हुआ? मेरठ में अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। कौन अध्यक्ष थे? जेबी कृपलानी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आज़ादी के समय कौन था अध्यक्ष? भारत आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन पूछा था भारत आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दो नाम आते हैं, अबुल कलाम आज़ाद और एक जेबी कृपलानी। लोग बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं। अबुल कलाम आज़ाद थे लेकिन वो बाद में हट गए थे। जब आज़ाद हुआ था तो कौन थे? जेबी कृपलानी। आयोग ने यही माना है और आप भी यही लगाएंगे। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? कांग्रेस के सभी अधिवेशन याद होने चाहिए और सब नहीं लिखाए। और ये क्वेश्चन आप पेपर उठा कर देखिए, बार बार यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार फिर से रिवीजन करा रही हूँ, याद होना चाहिए। कर दूँ रिवीजन?
जैसे हम सरल तरह से कैसे याद करें, अपने एक माइंड से ही। जैसे अब आपको बताना है, मैं पूछ रही हूँ, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, तो पहले अध्यक्ष कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष तो कौन जाएंगे? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष, तुरंत से आंसर आ जाएगा, जॉर्ज यूल। पहली बार राष्ट्रगान कब गाया था? 1911 में। पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग 1929। कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। कराची अधिवेशन कब हुआ? तो 1931 में। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो क्या है? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो हो जाएगा आपका आंसर सरोजिनी नायडू। इस तरह से आप याद करके अपने आप से पूछेंगे, तब आपको आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। समझ आ गया? वो कर दो इसे रे, याद करो, अब आसानी से याद हो जाएगा। इतना कोई है नहीं कि आपको याद नहीं होगा, लेकिन कभी याद करने के बाद, पढ़ने के बाद इस तरह से रफ कॉपी लेकर तो अपने आप से क्वेश्चन पूछना जब शुरू करेंगे तो याद हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हाँ मुझे याद नहीं हो रहा है, या याद करते भूल जाते। याद करोगे, भूलोगे जब आप दोबारा उसका रिवीजन नहीं करोगे, अपने मन से बगैर देखे पढ़ने की कोशिश नहीं करोगे, कॉपी खोली रहेगी, याद नहीं होगा। ठीक है, ये समझ आएगा। उदारवादी चरण नेता बता दिए और कांग्रेस की स्थापना बता दी। कांग्रेस के अधिवेशन याद होने चाहिए, ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिवेशन है। अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कोई भी क्वेश्चन बनता है, अगर आयोग बनाने तो सबसे पहले वो किसे? ज़्यादातर कांग्रेस से ही क्वेश्चन उठाने की कोशिश करता है। अब हमारा आएगा उग्रवादी। हेडिंग क्या होगी? उग्रवादी चरण कब से कब तक था? 1905 से 1919। पूछेगा भारत में उग्रवाद की शुरुआत या जनक कौन कराते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने भारत में स्वदेशी और स्वराज का और बहिष्कार का नारा सबसे पहले किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने ही दिया था। इसमें लिख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरण को नवराष्ट्रवाद के उदय का काल माना जाता है। उदय का काल माना जाता है। भारत में उग्रवाद के शुरुआत का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। बाल गंगाधर तिलक को जाता है। तो स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का
स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने दिया। स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने दिया। ठीक है, नोट हो गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है। कर दो इसे। अब हेडिंग लिखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट। बंगाल विभाजन। अच्छा, बंगाल विभाजन। बंगाल, अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ? सबसे पहला क्वेश्चन 1905 में। गवर्नर जनरल कौन था उसमें? लॉर्ड कर्जन ने किया था। पूछा गया स्वदेशी आंदोलन, ये पैड में आया था पिछली बार क्वेश्चन। स्वदेशी आंदोलन किस आंदोलन के बाद हुआ या किस आंदोलन के विरोध में हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई। लेकिन यह 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। 1905 को प्रभावी हुआ। इसी कारणवश इस दिन क्या मनाया गया? पूरे भारत में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को ही पूरे भारत में शोक दिवस मनाया गया। पूरे भारत में शोक दिवस मनाया गया। ये क्वेश्चन बार बार आता है। किसके समय? कर्जन के समय हुआ। कब हुआ था? 1905 में हुआ। शोक दिवस कब मनाया गया था या किस आंदोलन के बाद? तो बंगाल विभाजन के बाद। यहीं पर कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के
टाउन हॉल में लाया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में लाया गया। इतना याद होना चाहिए। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पैड में आया हुआ है कि स्वदेशी आंदोलन किस आंदोलन के विरोध में हुआ? बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया? तो किसमें? स्वदेशी आंदोलन में। ये क्वेश्चन आया हुआ है। पहले एक लाइन और लिख लें। स्वदेशी आंदोलन का विचार कृष्ण कुमार मिश्र ने अपने पत्र संजीवनी में दिया था। इस पत्र में, संजीवनी पत्र में किसने? कृष्ण कुमार मित्र ने। अब लिखेंगे नोट। क्या लिखेंगे? नोट। नोट में लिखेंगे स्वदेशी आंदोलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया। पूछेगा किसने भाग नहीं लिया? तो किसने? गांधी जी ने भाग नहीं लिया। ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन क्लियर हो गया? कर दो सीरीज। अब हम नई हेडिंग बनाएंगे। बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन हो गया। अब जो हेडिंग होगी मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की और कब की? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में सलीमुल्लाह और आगा खां ने ढाका में की थी। दो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 में। किसने की थी? सलीमुल्लाह और आगा खां ने की। कहाँ पर की? ढाका। इसमें जो कहा है बांग्लादेश की राजधानी है। बांग्लादेश पहले भारत में ही था। पूछेगा मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ था? तो मुस्लिम लीग का जो मुख्यालय था वो लखनऊ। मुस्लिम लीग का जो मुख्यालय था वो कहाँ था? लखनऊ में था। क्लियर? और मुस्लिम लीग के प्रथम स्थायी अध्यक्ष आगा खां को बनाया। बनाया था? आगा खां को बनाया।
क्लियर हो गया। 5 में बंगाल विभाजन, 6 में मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, साथ में सूरत अधिवेशन। साथ में क्या है? सूरत अधिवेशन। अभी मैं बता चुकी, फिर भी 2 पॉइंट फिर बता दूं। कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस थे। ठीक है, इसमें इतना ही है। फिर है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार, ये क्या था मार्ले मिंटो सुधार? इसमें क्या मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। कब आया था? 1909 में आया। और क्या था? मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। क्लियर। 5 में बंगाल विभाजन, 6 में मुस्लिम लीग, 7 में सूरत अधिवेशन, चाहे आप लिख लेना 1907। मार्ले मिंटो सुधार 1909। ठीक है, कर दो इसे। दिल्ली दरबार, उन्नीस सौ 11। दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1911 में। इस समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी आए थे। ब्रिटेन के राजा पंचम और महारानी मेरी कहाँ थे? दिल्ली दरबार 1911। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय था। 2 इम्पोर्टेंट काम। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। पूछा जाएगा बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। किसके समय? कर्जन के समय। लेकिन बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया कब? 1911 में। किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने।
राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई। क्लियर हो गया? दिल्ली दरबार और यहीं पर गया था 1911 में पहली बार जनगण मन गाया। गाया गया। ठीक है, दिल्ली दरबार 1911। अब हम लिखेंगे गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913। गदर पार्टी की स्थापना 1913। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? गदर पार्टी की जो स्थापना है लाला हरदयाल, उन्हीं का नाम मेन आता है, लेकिन ये कौन थे? मोहन सिंह भाकना। तो हम लिख लेंगे इसमें गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल व मोहन सिंह भाकना ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की थी। पहली बात तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किसने की? लाला हरदयाल ने। 2 क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, बाकी ये भी पता होना चाहिए। ये क्या था? एक गदर पार्टी, यह एक साप्ताहिक पत्र था। यह एक साप्ताहिक पत्र था। क्लियर हो गया? 1913 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने और मोहन सिंह भाकना ने कहाँ की थी? सैन फ्रांसिस्को में की थी। और ये क्या था? ये भी पूछा गया था। तो एक पत्र था, कैसा? साप्ताहिक पत्र था। कर दो इसे रेज। होम रूल लीग की स्थापना या होम रूल लीग करते हैं 1916। जो होम रूल लीग था, होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। इन्होंने समाचार पत्र निकाले थे। एनी बेसेंट के समाचार पत्र
न्यू इंडिया, एनी बेसेंट का समाचार पत्र, बार बार पूछा न्यू इंडिया किसका समाचार पत्र है, एनी बेसेंट। और कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किसके, एनी बेसेंट के समाचार पत्र है। बाल गंगाधर तिलक, समाचार पत्र तो है कौन कौन से, एक है मराठा और एक है केसरी। कौन सा, मराठा। जो मराठा है इसकी भाषा क्या थी, अंग्रेजी भाषा में था। ये पूछा जाता है इसकी भाषा कि जो केसरी है बाल गंगाधर तिलक का जो पत्र है किस भाषा में है, और यह है मराठी भाषा में। क्लियर। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक एनी बेसेंट ने की। एनी बेसेंट के जो समाचार पत्र थे न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, बाल गंगाधर तिलक के कौन थे, मराठा और केसरी। क्लियर। अब कौन सा उग्रवादी जो चरण है वो हमारा पूरा हुआ। अब हम पढ़ेंगे किस में आ जाएंगे, गांधी युग, गांधी के बारे में। गांधी ने जो आंदोलन चलाए थे वो पढ़ेंगे। पहले से नोट हो गया। महात्मा गांधी की बेसिक चीज़ें तो आपको पता होंगी। जो उनका परिचय है उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, जैसे उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनकी पत्नी का नाम, उनकी माता का नाम, पिता का नाम। इससे कंपटीशन में क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चन बनते हैं मैं वहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। ठीक है। (1893) में गांधी जी 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहाँ ये 21 वर्ष रहे। वहाँ ये गांधी जी 21 वर्ष रहे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कितने वर्ष रहे, तो 21 वर्ष वहाँ पर रहे थे। वापस कब आए थे, जब ये वापस आए थे तभी से उन्होंने क्या राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए। जब ये 1915 में भारत वापस आए तो क्या चल रहा था उसमें, विश्व में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो यहाँ पर क्या था, ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा था, गांधी जी से कहा था कि आप क्या करें, भारतीयों से कहो या यहाँ के जो लोग हैं उनसे कहो कि क्या है युद्ध में या सेना में शामिल हो जाएं और हमारा साथ दें। हम क्या करेंगे, इनको आज़ाद कर देंगे या इनकी बात मानेंगे। तो गांधी जी ने जब गांधी जी भारत वापस आए, जब गांधी जी भारत वापस आए
तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। और गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। ब्रिटिश सरकार की सहायता की। इस कारण ब्रिटिश सरकार ने इन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी। केसरे हिंद की उपाधि दी। पूछेगा गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि किसने दी? ब्रिटिश सरकार ने दी। बहुत बार पूछेगा वापस कब आए? 9 जनवरी 1915 को। इसी कारणवश 9 जनवरी को क्या हुआ? भारतीय प्रवासी दिवस। कब गए थे? 1893 में। ये क्वेश्चन का बार बार पूछा जाता है। ठीक है। गांधी जी थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय से प्रभावित। टॉलस्टॉय के विचारों से प्रभावित थे। टॉलस्टॉय के विचारों से प्रभावित थे। अब जो गांधी जी ने आंदोलन किए थे भारत में, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। कर दो इसे। पहला आंदोलन गांधी जी का कौन सा था? चंपारण आंदोलन। कब हुआ था? 1917 में। चंपारण आंदोलन। चंपारण कहाँ पर हुआ था? बिहार में। देखो, इस आंदोलन में क्या हुआ था? भारत में जबरदस्ती क्या नील की खेती कराई जा रही थी। किसानों से नील की खेती जबरदस्ती कराई जाती थी। उसमें भी 3/20 भाग क्या है लिया जा रहा था कर। और यहाँ पर इसे तिनकठिया पद्धति भी कहा गया। किसी का क्या कहा है? तिनकठिया पद्धति कहा गया है। और ये जगह कहाँ पर है? बिहार में। चंपारण आंदोलन बिहार में चलाया गया। गांधी जी द्वारा चलाया गया भारत में यह पहला आंदोलन था।
यह आंदोलन नील की खेती से संबंधित था। नील की खेती से संबंधित था। बिहार में गांधी जी को रामकुमार शुक्ल ने बुलाया था। शुक्ल ने बुलाया था। इस आंदोलन में गांधी जी का साथ राजेंद्र प्रसाद, जेवी कृपलानी, और अनुग्रह नारायण ने दिया। पांच क्वेश्चन पूछा। बिहार में आंदोलन करने के लिए किसने? रामकुमार शुक्ल ने बनाया था। बिहार आंदोलन कहाँ हुआ था? वो चंपारण आंदोलन बिहार में हुआ था। गांधी जी द्वारा चलाया गया भारत में पहला आंदोलन कौन सा? चंपारण आंदोलन। कब हुआ था? मेन डेट आपको पता चाहिए, 1917 में। ठीक है, किसने साथ दिया था? जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण और राजेंद्र प्रसाद ने। दूसरा जो आंदोलन हुआ था अहमदाबाद आंदोलन। कौन सा आंदोलन? अहमदाबाद आंदोलन 1918 में। अहमदाबाद आंदोलन किस कारण हुआ था? मील मजदूरों के बोनस को लेकर यह आंदोलन किया गया। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा कि इस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया। पूछेगा किस आंदोलन में गांधी जी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया था? तो अहमदाबाद आंदोलन। इसमें गांधी जी के साथ सरदार वल्लभ भाई
पटेल थे। आगे हम लिखेंगे रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट 1919। जो रोलेट एक्ट था, इसमें क्या कर रहे थे ये लोग, अंग्रेज लोग थे, बगैर किसी कोई बारे में जाने को, किसी को भी ऐसे अंदर जेल उठाकर जेल में पकड़ लेते थे। जब चाहे उसकी शिकायत है ना, अगर शक भी हो रहा तब भी उठाया और जेल में बंद कर दिया बिना किसी कारणवश। इससे बोला गया रोलेट एक्ट। कब आया था? मार्च 1919 में आया था ये। इसे काला कानून की संज्ञा दी गई। यह एक अखिल भारतीय आंदोलन था। इस आंदोलन में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस कारण जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी। और अंग्रेजों ने गोली चला दी। रोलेट एक्ट आपको समझ में आ रहा है कब हुआ था? 1919 मार्च 1919 में हुआ था। इसे काला कानून की संज्ञा दी थी। काला कानून की संज्ञा क्यों दी गई थी? कि अंग्रेजों ने बगैर कुछ कहे, बगैर बताई किसी को भी उठाकर जेल में गिरफ्तार कर लिया था। दो लोगों को पकड़ा था, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। इन दोनों को पकड़ लिया था। और इसी कारणवश क्या है, सभी भारतीय नेता जो थे कहाँ, जलियांवाला बाग में एक मीटिंग, एक सभा कर रहे थे। लेकिन अंग्रेजों ने कहा ये षड्यंत्र बना रहे हैं, कुछ करेंगे, इसलिए उन्होंने क्या था, आकर क्या गोली चला दी, जिससे हजारों लोग मारे गए। इसी को क्या बोलते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब क्या पढ़ेंगे? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये हो गया। हेडिंग लिखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919। लेकिन इसकी पूरी डेट पूछी जाती है, इसलिए पता होना चाहिए। 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में
सभा हो रही थी, जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी। इस बात की जानकारी हंसराज नाम के व्यक्ति ने अंग्रेजों को दे दी और जनरल डायर ने गोली चलवा दी। हजारों की संख्या में लोग मारे गए। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन बने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये कहाँ पर है? तो अमृतसर में। ये ज़्यादा नहीं पूछा है। किस नाम के व्यक्ति ने? हंसराज नाम के व्यक्ति ने अंग्रेजों को और किसने गोली चलवाई थी? ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है। जनरल डायर। किसने चलाई थी? जनरल डायर ने। इसी के बाद में क्या था? भारतीयों ने, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। कौन चलाया था? असहयोग आंदोलन चलाया था। असहयोग आंदोलन जो चलाया था 1920 में, कब चलाया था? 1920 में असहयोग आंदोलन। ये क्या है? गांधी जी द्वारा चलाया गया जन आंदोलन था। गांधी जी द्वारा चलाया गया जन आंदोलन था। यह 1 अगस्त 1920 को चलाया गया। पूछा है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया था? तो 1920 में चलाया था। लेकिन इसे क्या है? समाप्त भी कर दिया गया था। कब समाप्त कर दिया? ये पूछेगा। इसे चौरी चौरा कांड के बाद 12 फरवरी 1922 को समाप्त कर दिया। और इसी दिन क्या हो गया? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। हैव अ नाइस डे।